ब्राह्मण उसको हाथ से आसानी से फिसलने नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी तो कमजोर दिख रही है। लग रहा था कि हो हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे, जैसे विद्यार्थी परिषद के जमाने में आंदोलन किया करते थे। सर उसमें फैक्टर एक और है, आनंद मिश्रा। तब मिथिलेश तिवारी के बारे में क्या चलेगा, बाहरी और स्थानीय के खंड। तो सुधाकर सिंह इतने कमजोर हैं सर। सुधाकर सिंह फिर हवा हो जाएंगे, जैसे 2 बार जगदानंद सिंह हवा में उड़ गए थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज बात बक्सर लोकसभा सीट की। बक्सर में क्या होगा, बहुत सवाल है लोगों के मन में। सुधाकर सिंह बाजी मारेंगे या फिर मिथिलेश तिवारी परचम लहरा देंगे जीत का। चलिए समीकरणों को समझिए और तमाम समीकरणों को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, क्या होगा बक्सर में? क्या होगा, जो होते रहा वही होगा, कमल खिलेगा। वहां तो बहुत विवाद है। देखिए, कुछ भी विवाद हो, लेकिन वहां के मतदाता 6 बार से कमल खिला रहे हैं। बीच में एक बार जगदानंद सिंह जीत गए थे 2009 में। तो लगातार जो है कमल खिल रहा है, तो इस बार भी कमल खिलेगा। लेकिन बीजेपी तो कमजोर दिख रही है। मिथिलेश तिवारी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। अश्विनी चौबे अलग प्रधानमंत्री से कान में बतिया रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं बक्सर को लेकर। देखिए, बक्सर को लेकर अश्विनी कुमार चौबे का टिकट कट गया। काहे कटा, इसको रहने दीजिए। अगर क्षेत्र में असंतोष नहीं होता इनके प्रति, इनका कार्य सराहनीय होता, तो पार्टी इनको किनारे काहे कर देती। कहीं ना कहीं कुछ है ना इनके खिलाफ, जिसके कारण पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, मौका नहीं दिया। भले ही बिलबिला में, गुस्सा में, उससे क्या होगा। कई लोग जिनको टिकट नहीं मिला छोड़ के चले गए, भाजपा छोड़ दिए, राजय निषाद छोड़ दिए, कांग्रेस में शामिल हो गए, टिकट के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। सासाराम से छेदी पासवान टिकट नहीं मिला, राहुल गांधी के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, अभी तक कहीं कोई उम्मीद नहीं। तो बड़ी पार्टी छोड़कर जाइएगा तो दूसरी पार्टी आपको कितना मौका देगा, ये कौन जानता है। तब बाबा अश्विनी चौबे को भी लग रहा था कि हो हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे, जैसे विद्यार्थी परिषद के जमाने में आंदोलन किया करते थे। आंदोलन जी भी रहे हैं, तो इनको तो था कि आंदोलन करेंगे तो कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ न लागहूँ राउर माया, यहाँ तो सर लेकिन चर्चा है बक्सर में कि बाबा तो बतिया लिए हैं अश्विनी चौबे, प्रधानमंत्री के कान में सब बात हो गई है। आए हुए थे प्रधानमंत्री, है ना, उस सभा में मंच पर थे, इनको भी बुलाया गया था। क्या पाइए, दिल्ली बुलाया गया था तो बड़ा हड़कंप मचा था। बाबा को दिल्ली बुलाया गया, प्रधानमंत्री ने बुलाया, इसीलिए बुलाया गया था कि मंचवा पर रहिएगा सभा पे। और सभा पर मौजूद थे। अब बैठाए उनको बगल में, काना फूसी किए, बाबा गदगद हो गए, खिलखिला उठे थे। हाँ, खिलखिला उठे। बाबा के मन में यही था कि प्रधानमंत्री हमको सार्वजनिक तौर पर यह प्रदर्शित कर दे कि अभी भी हम नरेंद्र मोदी के दिल में हैं। तो मोदी जी भी उनको अपने दिल में रहने की बात सार्वजनिक कर दिए कि नहीं, बाबा मेरे दिल में है। लेकिन बाबा को काम करना है पार्टी के लिए, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। यह भी संकेत बाबा को दे दिया गया है। अंदरूनी आश्वासन क्या मिला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह बातें बहुत हवा में तैरती हैं, है ना, सियासत है। लेकिन अभी तक बाबा का नाम बक्सर से नहीं उड़ रहा है। उड़ना चाहिए ना हवा में, कि बाबा कन्फ्यूसी हुआ प्रधानमंत्री के साथ, तो बक्सर से बाबा का नाम फिर से उड़ रहा है। और नम्मा नहीं उड़ रहा है, मिथिलेश तिवारी डटे हुए हैं। युवा जो है धीरे धीरे इनके साथ सट रहे हैं। बाबा पर तोहमत युवाओं की को जो है नजरअंदाज करते थे। अब मिथिलेश तिवारी पर जो है यह है कि युवाओं की टोली बनाकर युवाओं के साथ जो है ना चल रहे हैं, युवाओं को ज़्यादा तरजीह देते हैं। दोनों में फर्क तो अभी पता चल गया। और वैसे भी आप देखिएगा बक्सर पे, तो बक्सर में लालमुनि चौबे जीतते थे, या अश्विनी कुमार चौबे को भागलपुर से लाकर बक्सर में टिकट दिया गया 2014 में, तो यही कयासबाजी हो रही थी। आज जो मिथिलेश तिवारी को लेकर हो रहा है, उस समय भी यही कयासबाजी हुई थी कि बाहरी हैं जीतेंगे। जीत को 2014 में तो छोड़ दीजिए, और स्थानीय कद्दावर नेता
जगदानंद सिंह को 2014 में धूल चटा दिए, भागलपुर से आके अश्विनी चौबे। तो अश्विनी चौबे अपने कुबत से धूल चटा दिए थे कि पार्टी की कुबत से दल चटाए थे। और उतना ही नहीं, बीएसपी से थे ददन यादव, और ददन यादव का भी बहुत गुमान था। पहलवान है तो उनका तो पहलवान तो ताल ठोकते रहता है, ताल ठोक रहे थे कि बाहर से बस आए हैं अश्विनी चौबे, अबड़ी तो इनको पटकिए देंगे, और 3 नंबर पर घसक गए। और 2019 में भी अश्विनी चौबे जीत गए और जगदानंद सिंह पटकर नहीं खा गए। स्थानीय थे, चौबे जी तो बाहरी थे भागलपुर के, तो कहाँ बाहरी और स्थानीय का कार्ड चला? नहीं ना चला। तब मिथिलेश तिवारी के बारे में क्या चलेगा? बाहरी और स्थानीय का कार्ड कैसे चलेगा, क्यों चलेगा? हम यह जानना चाहते हैं वहाँ के मतदाताओं से भी, दर्शकों से भी, क्यों चलेगा? पार्टी का कार्ड चलता है तो मिथिलेश तिवारी क्यों कमजोर होंगे? वहाँ तो भाजपा जीतेगी ना। मिथिलेश तिवारी तो चेहरा है पार्टी के। सर उसमें फैक्टर एक और है, आनंद मिश्रा, आईपीएस, पूर्व आईपीएस। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी जोर लगाए हुए वो भीड़ उमड़ती है, पार्टी से टिकट मिल जाए बीजेपी से, लेकिन उनको नहीं मिले टिकट। मैदान में डटे हुए हैं, घूम रहे हैं, भीड़ जुटती है, लेकिन जो जानकारी क्षेत्र से है, अंततः लोग क्या कहते हैं? हम तो देखेंगे वही कमल को, और जिसके हाथ में कमल होगा उसी के साथ हमको जाना मेरी मजबूरी होगी। ब्राह्मण मतदाताओं का यही है मत वहाँ का। लेकिन फिलहाल जो है आनंद मिश्रा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो तो नुकसान पहुंचाएंगे ना सर, जो ही अगर ठीक है। ये आपका सही कहना है, लेकिन जिस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा रहा है बक्सर सीट पर, ब्राह्मण उसको हाथ से आसानी से फिसलने नहीं देंगे। यह भी एक सर्वसत्य तथ्य है। नहीं चाहेंगे कि मेरे हाथ से जो है यह सीट निकल जाए। तो ब्राह्मण की अंततः कोशिश होगी कि हम बटे नहीं, जुटे रहें, और जुटे रहेंगे तो सुधाकर सिंह फिर हवा हो जाएंगे, जैसे 2 बार जगदानंद सिंह हवा में उड़ गए थे। तो सुधाकर सिंह इतने कमजोर हैं सर? जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। जब जगदानंद सिंह लगातार 2 बार चुनाव हार गए तो सुधाकर सिंह कितना मजबूत वहां साबित होंगे? इस बार तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो अपने में लड़ रही है, तो बाजी तो पलट देंगे सुधाकर सिंह। ये बात सही है कि बीजेपी अपने में लड़ रही है, लेकिन बाबा को जैसे मंच पर बुला के हंसवा दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खिलखिला उठे बाबा, समझिए कमल खिल गया बक्सर में। बाबा खिलखिलाए, अब बक्सर में कमल खिल गया। सबसे अधिक वोट भी ब्राह्मण का है वहाँ, इसलिए ब्राह्मण कभी भी अपने हाथ से नहीं चाहेगा कि गलती कर दे कि सीट चल जाए। जैसे 2009 में जीत गए थे जगदानंद सिंह, ये गलती ब्राह्मण वहाँ कतई नहीं करेगा। अच्छा, और क्या समीकरण है वहाँ का? जो विधानसभा है, 6 विधानसभा है, वहाँ क्या समीकरण कहता है? अगर विधानसभा 22 कीजिएगा तो एक भी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नहीं जीती है। ब्रह्मपुर है, डुमरांव है, बक्सर है, राजपुर है, समझे, उसके बाद रामगढ़ है कैमूर जिला का, और रोहतास जिला का दिनारा भी। ये 6 विधानसभा क्षेत्र है, समझे। इनमें से जो है आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से तो सुधाकर सिंह स्वयं जीते, ब्रह्मपुर से शंभुनाथ यादव, और दिनारा से विजय मंडल। ये तीनों जो हैं राजद के विधायक जीते 2020 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद आपको बक्सर से कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी विधायक हैं जीते हुए, और राजपुर से जो है विश्वनाथ राम, समझे, ये भी कांग्रेस से हैं। और डुमरांव से जो है विधायक अजीत कुशवाहा जो है वह माले से हैं। तो 6 विधानसभा पर जो है कहीं अगर कहिएगा तो इंडिया गठबंधन का कब्जा है, महागठबंधन का कब्जा है। इस लिहाज से सुधाकर सिंह मजबूत लगते हैं विधानसभा 2020 के नतीजे से। लेकिन लोकसभा चुनाव का नजरिया, मतदाताओं का जो नजरिया होता है, और विधानसभा चुनाव का की नजरिया, दोनों में फर्क होता है। लोकसभा चुनाव में लोग केंद्र की सरकार को देखता है, और विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। इस लिहाज से यह बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनेगा, लेकिन सुधाकर सिंह भी मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। सर बाहरी तौर पर सुधाकर सिंह नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी और भीतरी जो है बीजेपी के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी हालांकि हैं, वो
उतने परिपक्व नेता नहीं हैं, लेकिन परिपक्व तो नेता को परिपक्व तो बनाता है पार्टी ना, कैडर बेस्ड पार्टी मैदान में उतारती है, उसके सारी ताकत उसमें लग जाता है और वह उसको जमीन पर स्थापित कर देता है। तो भाजपा की पूरी ताकत नीतीश कुमार तिवारी को जिताने में खपेगी और स्थानीय जो कैडर है वह भी चाहेंगे कि हमारी जीत हो, पार्टी की जीत हो। तो टक्कर तो होना है, लेकिन मिथिलेश तिवारी को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। 1952 से में ये चुनाव हुआ है, यहाँ 17 बार चुनाव हुआ, जिसमें से 11 बार ब्राह्मण जीते। ये भी एक रेखांकित करने वाली बात है। 1952 में पहली बार जो है डुमराव महाराज कमल सिंह निर्दलीय जीते थे, 57 में भी कमले सिंह निर्दलीय जीत गए, लेकिन 1962 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस से अनंत प्रसाद शर्मा जीते। उसके बाद कांग्रेस से राम सुभग सिंह जीते 67 में। 71 में भी कांग्रेस ही जीती, अनंत प्रसाद शर्मा, कैंडिडेट चेंज था, लेकिन 77 में समाजवादी मतलब जनता पार्टी से रामानंद तिवारी जीत गए, वहां से टर्न लिया। लेकिन फिर 80 में के तिवारी कांग्रेस जीत गए, 84 में फिर के तिवारी जीत गए कांग्रेस से, है ना। लेकिन उसके बाद से 84 जो है कांग्रेस की अंतिम जीत हुई, उसके बाद से बदलते रहा। 2 बार जो है लगातार सीपीआई भी वहां से जीती, 1989 में और 1991 में तेज नारायण सिंह जीते, और 1996 में लालमुनि चौबे, 98 में लालमुनि चौबे लगातार 4 बार जीते थे, 99 में भी लालमुनि चौबे और 2004 में भी लालमुनि चौबे जीते, लगातार 4 बार जीते। बीच में 2009 में जगदानंद सिंह जीत गए राजद के टिकट पर, लेकिन फिर से जो है 2014 में भाजपा ने अपने हाथ में वहाँ की सीट ले ली बक्सर की, और अश्विनी चौबे जीते। 19 में भी अश्विनी चौबे जीते। अब देखना है 2024 में भी भाजपा यहाँ से हैट्रिक मारती है कि राजद के सुधाकर सिंह, जिस तरह से जगदानंद सिंह ने 4 बार के लगातार लालमुनि चौबे के जीतने के बाद ब्रेक लगा दिया, तो इस बार हैट्रिक मारने से सुधाकर सिंह जो है भाजपा को बक्सर में लगाते हैं कि भाजपा लगातार हैट्रिक मार लेती है। तो आप समझ गए बक्सर का समीकरण क्या होगा, सुधाकर सिंह विजेता होंगे या फिर बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।